हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार निंजा टेक हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे, जिसमें आपको हम कुछ चुने हुए क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको ये परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होंगे। तो जो भी हम क्वेश्चन कराएं उसे ध्यान से समझ के अच्छे से उसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यदि 25% का P प्लस क्यू बराबर 75% ऑफ यानी का P माइनस क्यू दिया है, तो पूछा है कि P संबंधी Q का मान है। आपको दिया है 25% ऑफ P प्लस क्यू बराबर 75% P माइनस क्यू, दोनों जगह ऑफ है। तो इसे लिख सकते हैं P प्लस क्यू अपान P माइनस क्यू बराबर, परसेंटेज से परसेंटेज तो गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया 75/25। कटाएंगे 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, यानी P प्लस क्यू बटा में P माइनस क्यू बराबर 3/1। देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, ऐसे लिख के इसको हल करेंगे, P का मान लाएंगे फिर Q का मान। इसके लिए हम आपको एक छोटा सा नियम बता दे रहे हैं। ऐसा अगर आपको कभी ऐसी स्थिति दिखे कि मान लीजिए यहाँ दिया हो a प्लस बी, नीचे a माइनस बी, और यहाँ मान दिया और यहाँ मान दिया, यहाँ जैसे P प्लस क्यू बराबर 3 मान लेंगे, P माइनस क्यू बराबर 1, फिर हल करेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम बता दें, P का मान जब निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 2 से भाग जोड़ेंगे तो 3 और 1 4/2, तो आपके P का मान आ गया 2। और Q का मान के लिए घटा के तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका आएगा 2 और फिर 2 से भाग, तो ऐसे Q का मान आ गया आपका 1। दोनों का रेशियो पूछा है तो P संबंधी Q बराबर हो जाएगा आपका आंसर 2/1। 2/1 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। देखिए कह रहा है प्रश्न कि एक व्यक्ति ने एक संख्या को 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कि उसे जहां 5/8 से गुणा करना था, वहां उसने 8/5 से गुणा कर दिया। देखिए इन दोनों इतना बड़ा अंक नहीं लेके चलेंगे, जो हर में दिया है इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 5 40, यानी एलसीएम लेना होता है, तो इसका एलसीएम होगा आपका 40, और 40 के सारे तो हम मान लेंगे कि वो असंख्या रही होगी 40, तो 40 में पहले 5/8 का गुणा करेंगे, 5/8, 8 एकम 8, 8 5 40, यानी उसका आना चाहिए था 25, मगर उसने इस 40 में 8/5 का गुणा कर दिया, यानी 5 एकम 5, 5 8 40, और आ गया 64। जहां आना था उसे 25, वहां आ गया 64। तो कह रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि, यानी कि उसने मतलब यहाँ कितना गलती किया। तो आप देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 25 इसमें घटा देंगे 9, और यहाँ बचा आपका 3, तो 39/25, अब परसेंट में पूछा तो गुड़े 100, 25 चौका 100, 4 को गुणा करेंगे, 4 9 36 को 6, 4 3 12, 13 14 15, 156% का उसने त्रुटि किया। कितने परसेंट का? 156% का। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, देखने में जितना बड़ा है बहुत ही ये भी आसान है।
कह रहा है कि एक्स वाई और जेड का वेतन 8 संबंधी 5 संबंधी 12 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए ये भी आसान है। कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी का अनुपात दे दिया है 8 संबंधे 5 संबंधे 12, और जो वृद्धि की बात कर रहा है कह रहा है 10%, 20% और 30%। देखिए ऐसा जब सवाल हो तो हम अगर जल्दी हमें आंसर लाना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 80, 50 और 120, यानी सब में 10 का मल्टीप्लाई किए हैं। कह रहा है कि इसको 10% बढ़ाना है तो 80 का 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, नहीं 11/10। अब वैसे ही 50 को कह रहा है 20%, तो 20 का होता है 20 5 100, यानी 6/5, या यहाँ डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं 120/100। इसको लिख सकते थे 110/100। अब 120 का लिखना हमें 30%, तो 130/100। अब 130, 110, 120 क्यों लिखें, क्योंकि कह रहा है बढ़ रहा है। 0 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 11 8 88, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 12 5 60, 0 कटा, 0 कटा, 13 का 12 में गुणा करेंगे 13 दूना 26, 13 कम 13, 14 15। अब इसका छोटा रूप चाहिए, 2 से कटा देते हैं, 2 से 44, 2 से 30, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 15 24। अब तो लग रहा है नहीं कटेगा, यानी 22 संबंधे 15 संबंधे 24 आपका आंसर है। 22 संबंधे 15 संबंधे 24, ए बी सी का ये अनुपात आ गया। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में चलिए अगला सवाल ये है आपका, छोटा सा है, सिंप्लीफिकेशन का। क्या है कि 20/15 ऑफ 4 प्लस बड़ा कोष्टक 11 गुणे 4/4 ऑफ मझला कोष्टक 4 गुणे 2 माइनस छोटा कोष्टक 8 माइनस 11 छोटा कोष्टक बंद है। सवाल लिख लेते हैं, 120/15 ऑफ 4 प्लस 11 गुणे 4/4 ऑफ मझला कोष्टक 4 गुणे 2 माइनस 8 माइनस 11 छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। पहले हम छोटा कोष्टक के यहाँ जाएंगे, देखिए पीछे से हल कर दे रहे हैं। इसको हल करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन बाहर माइनस तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +3। अब इसको हल करेंगे 4 दूना के 8, और 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11, यानी इतनी पूरे का मान आ गया आपका 11। आगे आप 4/4 इंटू 11। अब इतने को देख लेते हैं, पहले ऑफ हल होगा तो 11 चौक 44, तो 11 गुणे 4 भागे 11 चौक 44। अब इसमें उल्टा भाग देंगे इसको, तो नीचे 11, यानी दोनों देखिए ये भी 44 होगा, ये भी 44, ये हो जाएगा आपका 1। यानी इस पूरे को हल करने के बाद, कोष्टक वाले को हल करने के बाद आया आपका 1। आगे क्या बचा है, 120/15 ऑफ 4 + 1 हो गया। पहले आप यहाँ भी करेंगे तो 120/15 चौका 60 + 1। अब 60 से इसमें भाग देंगे 2 बार +1, यानी आपका आंसर आ गया 3। आपका आंसर आ गया
3। ओके, यहाँ से पीछे से हल करते करते आएंगे तो यहाँ आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये रहा, कह रहा है कि अंडों से भरी एक टोकरी में अंडों से भरी एक टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% अंडे सड़े हुए थे और 24% एक केक पकाने के लिए अलग रख दिए गए थे। बाकी 12 अंडे कुछ लोगों ने खा लिए। प्रारंभ में टोकरी में कितने अंडे थे? देखिए, देखने में जितना बड़ा है बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। हम क्या है कि उसे मान लेंगे कि माना कि हमारे पास अंडे थे आपके 100%। कितने अंडे थे? 100%। अब कह रहा है कि इसी 100% में से 20% क्या हुए? सड़ गए। नहीं, ये सड़े नहीं, टूट गए। सड़ने वाले तो 8, यहाँ ही 8 लिख देते हैं। तो 8% सड़ गए और 20% टूट गए और 24% केक पकाने वाला ले लिया। और कह रहा है कि और बाकी 12 अंडे बचे। यानी कि अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 8 + 20 + 24 यानी कितने परसेंट? तो 4 8 4 12 को 2, 4 1 5 यानी 52% तो उसने ऐसे खर्च कर दिया। कह रहा 12 बचे, यानी परसेंट के हिसाब में हमारा बचा कितना? शेष अगर हम देखेंगे परसेंट के हिसाब में तो 100 में से 52 घटा देंगे, यानी 48%। और इसी 48% की वैल्यू दिया है उसने 12। यहाँ से निकाल देंगे अब कि 1% बराबर 12/48। तो 100% बराबर, तो 100 का यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 12 चौक 48, 4 से इसको घटाएंगे तो 25। यानी कि प्रारंभ में अंडे कितने थे? 25। प्रारंभ में कितने अंडे थे? 25 अंडे थे। ओके, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेल एक आयताकार खेल मैदान का आयाम यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी होता है वो होता है। कह रहा है कि 150 मीटर गुणे 120 मीटर है। कह रहा है इसकी लंबाई में 0.80% की वृद्धि और चौड़ाई में 0.50% की कमी हो जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? देखिए, इसका आयाम दिया है। आयाम यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ और विड्थ दिया है 150 गुणे 120 मीटर। सच बताएं तो इनका यूज ही नहीं करना हमें सवाल में। आपने कभी न कभी ये जरूर पढ़ा होगा, एक फार्मूला देता है जब एक कमी हो और एक वृद्धि हो, क्षेत्रफल पूछ दे कुछ भी, पैसे वाले में भी देता है, जैसे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य वाले में ये ऐसे देता है सवाल। तो कह रहा है कि लंबाई में 0.8% की वृद्धि और चौड़ाई में 0.5% की वृद्धि। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक ऐसे फार्मूला होता है x + y, एक वृद्धि और एक कमी, एक a माइनस और एक प्लस है। तो x + y माइनस xy बटा में, तो इसी पे लगाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान लेंगे कि 0.8 माइनस, नहीं प्लस होगा, एक वृद्धि और एक नहीं यहाँ माइनस होगा, तो 0.8 माइनस, क्योंकि कमी हो रहा है तो -0.8
5 माइनस 0.8 गुणे 0.5 बटा में 100। इसको घटाएंगे तो आएगा आपका 0.3 माइनस 5 × 40। देखिए 2 अंक पे दशमलव आएगा, 5 × 40 0.04 40 ऐसे लिखेंगे तो अब बटा में अभी 100 है तो 0.3 माइनस, अब इस 2 जीरो की वजह से 2 अंक और आगे जाएगा, 0.0004। अब इसमें से घटा देंगे तो आपका लगभग में आंसर आ जाएगा। ये ना के बराबर अगर मान लें तो हमारा आंसर ये लगभग में 0.3 है। या एक्यूरेट करना चाहेंगे तो 2 अगर इसको घटा के देखेंगे तो आएगा आपका 2.9996। तो लगभग इसको दे के जाएगा तो लगभग में 3 ही आपका आंसर है। ठीक, 0 मतलब ये आपका ये आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न रहा आपका ये, और ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है कि 2 मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ यात्रा शुरू करते हैं। एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद पहुंचता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक कह रहा है कि आधे घंटा बाद पहुंचता है और एक यानी आधा घंटा पहले पहुंचता है। देखिए आप एक जरूर एक फार्मूला पढ़े होंगे कि जब ऐसे सवाल में दूरी पूछ दे तो डिस्टेंस बराबर आपको हो जाता है, डिस्टेंस बराबर हो जाता है आपका S1 इंटू S2 बटा में S1 या फिर S2 मतलब जो भी बड़ा हो -1 गुणे जो भी यहाँ पे टाइम होगा, जो भी टाइम होगा। तो फार्मूला है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम अब लगाएंगे सवाल। डिस्टेंस पूछा है आपसे, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, कह रहा है कि पहली चाल, तो पहली चाल कितनी है 4, दूसरी क्या है 6, और बीच में उन दोनों के बीच का अंतर है, यानी दोनों के बीच का अंतर क्या है 2 है, और गुणे टाइम, टाइम कह रहा आधा घंटा, तो आधा घंटा यानी 1/2। देखिए 2 दूना के 4 होगा तो 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। या तो आप चाहे तो इसे बड़े मेथड से भी लगा सकते थे। बड़े मेथड में क्या होगा कि जैसे मान लेंगे उसकी दूरी क्या है उसके द्वारा तय की गई, उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है x, तो समय बराबर तो एक जो है कि x किलोमीटर दूरी चलता है कितने में 4 की चाल से चलता है माइनस, और एक चलता है उसमें दूरी 6 की चाल से, और कितने का अंतर रहता है समय का 1/2। इसे भी आप हल करेंगे तो आपका आंसर 6 ही आएगा। तो ये लंबा मेथड है, छोटा वाला है, यहाँ थोड़ा छोटा छोटा अंक दिया तो आपको आसान लगेगा। चलिए यहीं पे अपनी क्लास को आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। ये पार्ट 3 था और जल्द ही आपके लिए पार्ट 4 भी हम लाएंगे। जब तक आपका एग्जाम चल रहा है या एग्जाम नहीं भी चल रहा तो आपके लिए ये जो प्रश्न हम करा रहे हैं चुन चुन के करा रहे हैं, आपको फायदेमंद होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे जरूर पसंद करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।